हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ये है सेकंड क्लास। हम लोग यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हर वीडियो में आपको लगभग 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। और सारे क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ देखेंगे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। और ये सभी परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी के, रेलवे के, बैंक, टीचर, सीपीयू, सीजीएल, एमटीएस, ग्रुप डी, ये सारे एग्जाम जो आप देने वाले हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस होने वाले हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। और आप लोगों से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट सोल्यूशन ना देखें, वीडियो को पास कर लें, क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें। अगर बन जाता है तो ठीक, नहीं बनता है तो भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले खुद कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना ही आप कोशिश करेंगे उतना ही आसानी से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और रीजनिंग के क्वेश्चंस आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए ट्रिक ये है कि ए से जेड तक आपको अपोजिट याद होना चाहिए, सीक्वेंस याद होना चाहिए सभी अक्षर का। ठीक है, जैसे आपका होता है ए जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है। ठीक है, ई का वी होता है, ये अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। और एक ट्रिक होता है नंबर याद करने का, तो आप सिंपली ई जे ओ टी वाई, एक ये शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे। ये होता है 5, ये होता है 10, ये होता है 15, ये 20 और ये 25 होता है। ठीक है, तो ईजोटी आप याद रखेंगे और दूसरा याद रखेंगे सिफिल और एक्स। ठीक है, सिफिल और एक्स कैसे लिखना है, CFILORUX। ठीक है, सिफिल और एक्स को कैसे याद कर रखेंगे, ये 3 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है, ये 12 होता है, ये 15 होता है, ये 18 होता है, ये 21 होता है और एक्स जो आपका होता है ये 24 होता है। ठीक है, तो सिफिल और एक्स याद रखेंगे और इजोटी याद रखेंगे, दोनों याद रखेंगे, क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि y को क्या लिखा जा रहा है, y को x में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है और o को क्या p कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो y o u r, ठीक है, x p e j। ठीक है, तो y को x करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1। ठीक है, ये -1 करना पड़ेगा। इसी तरीके से o से p में कन्वर्ट करने के लिए +1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही दो का ही हम लोग अभी देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए t का हो जा रहा है s, -1 यहाँ किया गया, t से s हुआ -1। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे o से p हुआ +1 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे बी ए है। ठीक है, तो बी का -1 करेंगे तो आपका ए हो जाएगा और ए का +1 करेंगे तो ये बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी। तो पहला 2 अक्षर आपका पता चल गया कि ए बी होना चाहिए। तो ऑप्शन से अगर जाएंगे आप तो देखेंगे ए बी, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी एल क्यू। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेली आप मेरे वीडियोज़ देखते रहें रीजनिंग के, आपको एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। और इस क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका यहाँ पे देखेंगे ये कंफर्ट को लिख रहा है OCFMTRO। ठीक है, यहीं पे कंट्रोल को लिख रहा है OCTNLOR और डिजिटल को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर से। ठीक है, तो अगर आप कंसीडर करेंगे COMFORT, कंफर्ट को क्या लिखा जा रहा है OC। ठीक है, FM और यहाँ पे TRO कर दिया गया। ठीक है, तो पहले 2 डिजिट को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे CO है, यहाँ पे OC हो गया, यहाँ पे MF है, यहाँ पे क्या हो गया FM हो गया, ये ORT है। ठीक है, तो इसको TRO कर दिया गया, मतलब रिवर्स कर दिया जा रहा है। पहले 2 को रिवर्स किया गया, फिर लास्ट में 3 बच रहे हैं तो तीनों को रिवर्स कर दिया गया। इसी तरीके से कंट्रोल में देखेंगे, यहाँ पे CO है तो इसको OC कर दिया गया, NT है तो इसको TN कर दिया गया और यहाँ पे ROL है तो इसको LOR कर दिया गया है। अब देखेंगे कि डिजिटल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। डिजिटल, ठीक है, DIGITAL, डिजिटल को लिखना है तो सबसे पहले इन 2 अक्षर को हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा ID, ये GI है तो ये हो जाएगा IG। ठीक है, अब बचते हैं 3 तो इनको हमें बदल देना है। क्या करेंगे, ये हो जाएगा LAT। ठीक है, तो ID IG LAT ऑप्शन देखेंगे, ये ID IG LAT, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बहुत आसानी से ये सब क्वेश्चन आप बना पाएंगे। ठीक है, एक डिक्शनरी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिक्शनरी के क्रम में जो है आपको अरेंज करना है। आपको यहाँ पे दिया गया है मैनर दिया गया, मैनेज दिया गया, मैस्कुलिन दिया गया, मैजिक दिया गया और मैटर दिया गया है। ठीक है, इसको डिक्शनरी में आपको अरेंज करना है कि डिक्शनरी में किस क्रम में आएंगे। तो अल्फ़ाबेट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए M सब में कॉमन है, A सब में कॉमन है। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरे टर्म की तो N है S G T, तो सबसे पहले क्या आएगा, G आएगा, तो 4th नंबर पहले आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जाएंगे, G के बाद आता है TSNN। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन है NN। ठीक है, तो NN के बाद फिर अगला अक्षर हम चेक करेंगे तो N के बाद A है किसमें, 2 नंबर पे, तो 4 का जो आएगा, 4 के बाद 2 आ जाएगा, 4 के बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद आएगा 1। ठीक है, 1 के बाद आपका बचता है 3 और 5। 3 और 5 में देखेंगे MATT,
और यहाँ पे क्या है MASC, तो S के बाद T आता है, यानी S से पहले आ रहा है तो S पहले आ रहा है तो 3 हो जाएगा। 4 2 1 3 5, देखते हैं कौन सा ये सीक्वेंस किस ऑप्शन में है। तो 4 2 1 3 5 ऑप्शन 1 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 2 1 3 5 ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डिक्शनरी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही, चाहे SSC JEE का एग्जाम देने जाए, SSC CGL, SSC GD, SSC MTS, UP प्लस FUP पुलिस, RRB JEE, बिहार पुलिस, MP पुलिस, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस और डिक्शनरी से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें आपको एक बारीकी ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जेंडर के लिए अगर कोई मेल है तो उस पर प्लस लगाएंगे, अगर कोई फीमेल है तो उस पर माइनस लगाएंगे। ये जेंडर का नोटिफिकेशन आप कॉमनली फॉलो करेंगे, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे ये फॉलो करेंगे तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, अब देखते हैं A + B का अर्थ है B A का पिता है। ठीक है, यहीं पे A हैज़ B का अर्थ है B A की बहन है, और यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है A@B का अर्थ है B A का भाई है। ठीक है, यदि A@B हैज़ C + D + E है तो E A से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, E और A का रिलेशन पूछा गया है, तो देखते हैं किस तरीके से इसका फैमिली ट्री बनता है। A@B दिया गया है। ठीक है, तो A@B दिया गया है तो यानी कि B जो है A का भाई है। ठीक है, तो B का हमें जेंडर पता है, B क्या है, भाई है किसका, A का। A का यहाँ पे हमें जेंडर पता नहीं है। ठीक है, अब A का जेंडर पता नहीं है तो देखेंगे कि आगे क्या स्टेटमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, B हैज़ टैग C। ठीक है, यानी कि C क्या है, A की बहन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि A@B दिया गया है। ठीक है, यानी कि B जो है A का भाई है। ठीक है, तो A इधर हो जाएगा और B जो है भाई है तो B का जेंडर क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे इसका, क्योंकि ये पुरुष है, भाई है। ठीक है, अब B हैज़ टैग C। ठीक है, तो B हैज़ टैग C का क्या मतलब हो गया कि C जो है B की बहन है। ठीक है, तो C जो है बहन है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब C + D दिया गया है, यानी D जो है C का पिता है। ठीक है, C का पिता कौन है, D है। देखिए यहाँ पे A + B का अर्थ है B A का पिता है, यानी कि D जो है C का पिता है और ये क्या है, पिता है, यानी कि इसका जो जेंडर हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है कि D + E, यानी कि E जो है ये D का पिता है, E जो है ये D का पिता है तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इसका पुत्र है D, E का पुत्र है D और ये तीनों इसके पुत्र हैं, मतलब ये जो है पुत्री है, ये पुत्र है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी E जो है इसका क्या होगा, दादा होगा, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक बार और देखेंगे, A@B दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि B जो है A का भाई है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया है B को प्लस इसलिए किया क्योंकि ये भाई है यानी कि पुरुष है, तो प्लस लगा दिए। नेक्स्ट B हैज़ टैग C, मतलब क्या हो गया, C जो है B की बहन है और C + D का अर्थ क्या हो गया, D जो है C का पिता है और D + E यानी कि E जो है D का पिता है। ठीक है, तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि ये जो है रिलेशन क्या होगा E और A में, तो E जो है दादा होगा A का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक निश्चित कूट भाषा में कार्ट लाइट को स्ट्रॉ हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। ठीक है, प्लग लाइट को टोज हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और कार्ट प्लग को टोज स्ट्रॉ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो कार्ट के लिए कूट शब्द क्या होगा। ठीक है, अब देखेंगे किन दो स्टेटमेंट में कार्ट कॉमन है। तो कार्ट अगर देखेंगे तो कार्ट लाइट है यहाँ पे, कार्ट प्लग यहाँ पे है। ठीक है, तो हमें कार्ट का ही पूछा जा रहा है तो दोनों में जो भी कॉमन होगा वही हो जाएगा कार्ट का कूट वर्ड। ठीक है, तो स्ट्रॉ इसमें भी है, स्ट्रॉ इसमें भी है। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर जो पूछा जा रहा है किसी दो में कॉमन है तो उसको छांट के निकाल देंगे स्ट्रॉ। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप अगर इसको 2 मिनट में लिख के करेंगे तो भी यही आंसर आना है, शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो भी यही आंसर आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है और यहाँ पे देखेंगे अगर इसको हम लोग इधर से चेक करते हैं। ठीक है, तो एन के बाद क्या होता है, OPQ। ठीक है, एन में +3 किया गया तो Q आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे Q है, इसमें +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, RST। ठीक है, तो T पहला अक्षर जो होगा वो क्या होगा, T होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 में पहला अक्षर क्या है, T है और यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और भी आगे चेक करना चाह रहे हैं तो पहला अक्षर T आपको पता चल गया। दूसरे अक्षर के लिए चेक करेंगे तो दूसरा अक्षर यहाँ पे O है, O के बाद O में PQR यानी कि +3 यहाँ पे भी हो रहा है तो आपका आ रहा है R।
अब यहाँ पे आर आ गया, आर में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा STU, ठीक है, यानी कि +3 फिर करेंगे तो ये आ जाएगा U, यानी दूसरा अक्षर क्या होना चाहिए, U होना चाहिए, पहला अक्षर T, दूसरा अक्षर U, तो TU सेकंड ऑप्शन में यही है। ऐसे ही +3 करके आप सभी अक्षर को चेक कर सकते हैं, टाइम बचेगा। जहाँ से भी क्वेश्चन आपको ऑप्शन मिल जाता है आप मार्क करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन पूछा गया आपसे 33, 47, 44, 58, 56, 70 और 69, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 33, 47, 44, 58, 56, 70 और 69, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें आप 33 में +14 करेंगे तो हो जाएगा 47, ठीक है, और 47 में से माइनस अगर 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 44, फिर 44 में प्लस कितना 14 करेंगे तो आ जाएगा 56, और 56 में से ये 14 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 58, और 58 में से अगर यहाँ पे 3 माइनस किए हैं तो यहाँ पे 2 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 56, और फिर इसमें जोड़ेंगे 14 तो ये 70 हो जाएगा, और 70 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 69। अब नेक्स्ट आपका पूछा गया कि 69 के बाद क्या आएगा, तो 69 के बाद हम इसमें 14 जोड़ेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 83, ठीक है। फिर एक बार देखेंगे यहाँ पे 33 में +14 किया गया 47, 47 में से -3 किया गया 44 आ गया, और 44 में +14 किया गया तो 58 आया, और 58 में से -2, पहले -3 किया गया, फिर -2 किया गया, फिर -1 किया गया, ये ध्यान देंगे आप। फिर यहाँ पे -2 करेंगे तो 56 आएगा, 56 में +14 करेंगे तो ये 70, और 70 में से -1 करेंगे तो ये 69, और 69 में फिर 14 ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 83, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब यहाँ आपको अगर आप सीक्वेंस याद करके रखें हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्दी, बहुत कम समय में आपका क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक आप याद रखेंगे इजोटी, एक याद रखेंगे सिफी लोरेक्स, ठीक है, ये दोनों आप याद रखेंगे, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। ये होता है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, ठीक है। ये होता है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अब यहाँ पे एफ का देखेंगे तो यहाँ ई का 5 है तो एफ का क्या हो जाएगा 6, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं 6 है, प्लस यहाँ पे देखिए ओ कितना आ रहा है 15 आ रहा है, ठीक है, प्लस आर का यहाँ पे देखेंगे 18 हो गया, ठीक है। फिर सी याद है आपको 3 होता है, और यहाँ पे भी देखेंगे 3 ही होता है। ई का आपका यहाँ पे देखेंगे 5 होता है, ठीक है। 5, 3, 8, 18, 8, 26, 26, 5, 31, 31, 10, 41, 41, 6, 47, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 47 आ गया। अब इसी तरीके से ग्रीन का चेक करेंगे, तो जी का आपका होता है 7, आर का होता है 18, ई का होता है 5, फिर ई का होगा 5, फिर ये हो जाएगा 14, तो यहाँ पे 10, ये 14, 10, 24, 24, 8, 32, 10, 42, 7, 49, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन का हो गया 49। इसी तरीके से फ्लेवर का अगर आप लिखेंगे, एफ का हो गया आपका 6, एल का होता है 12, ए का 1 होता है, वी का 22 होता है, ठीक है। इस तरीके से आप अगर लिख के इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 95 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप कभी भी एग्जाम देने जाएँ तो ये दोनों लाइन आप याद कर लें या फिर लिख के रखें, ठीक है। सिफी लोरेक्स, ठीक है, याद हो जाएगा आप लोगों को 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, ठीक, 5, 10, 15, 20 और 25। एफ का आपका हो गया 6, एल का हो गया यहाँ पे देखिए 12, ए का हो गया 1, वी का हो गया 22, ठीक है। ओ का यहाँ पे देखेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 21, फिर आर का हो जाएगा 18। अब इन सबको आप अगर जोड़ लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 95, ठीक है, और ये 95 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इस प्रश्न में क्या किया गया, 3 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी बोतलें बैग हैं, ठीक है, ये आपका मान लीजिए बोतल है, तो सभी बोतल क्या है, बैग है। फिर क्या कर रहा है, कुछ बैग पेंसिल है, कुछ बैग पेंसिल है, ठीक है, कुछ पेंसिल शार्पनर है, कुछ पेंसिल जो है आपका शार्पनर है, जरूरी नहीं पूरा आप लिखेंगे, कुछ पेंसिल शार्पनर है, ठीक है। अब कह रहा है कुछ शार्पनर बोतल है, शार्पनर आपका यहाँ पे है, बोतल यहाँ छोटू सा, और इन दोनों में से कोई रिलेशन नहीं दिया गया, तो पहला वाला तो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर कुछ बोतलें पेंसिल हैं, बोतल आपका ये है, पेंसिल ये है, दोनों में
दोनों में कोई भी स्टेटमेंट संबंध नहीं बता रहा, तो ये भी यानी कि रॉन्ग हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2 जो है अनुसरण करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अब एक डाइस का क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइस से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से पासे से संबंधित क्वेश्चन आप कर पाएंगे। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर पी से यू अक्षर बने हुए हैं। यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस देखें तो दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है? एस कॉमन दिख रहा है, पी कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे पी कॉमन दिख रहा है, एस कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है, यू को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक, तो दोनों कौन से कॉमन नहीं है? ये आर और ओ, यू कॉमन नहीं है। तो आर जो है किसके अपोजिट हो जाएगा? यू के अपोजिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर दो मैचिंग है तो सिंपल आंसर हो जाएगा, जो दोनों कॉमन नहीं दिख रहे हैं वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि यू के अपोजिट आर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में आप लोगों के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।